हाँ तो दोस्तों, भूत प्रेतों की दुनिया में आपने बिलीव नहीं किया होगा। कई लोग भूत प्रेतों को मानते ही भी नहीं होंगे, मगर ये दुनिया हमेशा ही बुरी नहीं होती। कुछ लोग नासमझी की वजह से इसको अच्छे से जान नहीं पाते। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ भूत प्रेतों की दुनिया की वो रहस्यमयी कहानी, जो कि एक रियल स्टोरी है, जिसे मुझे इंस्टाग्राम में एक पूजा नाम की लड़की ने लिख के भेजा है। तो दोस्तों, भूत प्रेत जो होते हैं वो हमेशा बुरे नहीं होते। कई भूत प्रेत अच्छे भी होते हैं। उनके जीवन में ऐसी कुछ इच्छा अधूरी हो जाती है जो कि वो तृप्त नहीं हो पाते, इसलिए वो लोगों के शरीरों में घुसकर उन्हें परेशान नहीं करते। सिर्फ वो उसी चीज़ की मांग करते हैं जो उनको चाहिए होती है, और वो मांग उनकी पूरी हो जाती है तो वो उस व्यक्ति को परेशान करना छोड़ देते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आज एक रियल स्टोरी आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है दोस्तों। और अगर ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो आपको थोड़ा डर भी लग सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस रियल स्टोरी को। तो ये स्टोरी रिलेटेड है जो कष्ट भजन हनुमान मंदिर है, जहाँ पे भूत प्रेतों को झाड़ा दिया जाता है, निकाला जाता है, उस जगह से रिलेटेड है ये कहानी। तो दोस्तों, एक दिल्ली की रहने वाली लड़की है पूजा, जो कि बचपन के समय, आज से बहुत साल पहले, कम से कम 6 से 7 साल पहले की बात है। उस समय कोरोना का कोई सीज़न नहीं होता था। उस समय क्या है, गर्मियों का जो छुट्टी होता था 2 से 3 महीने का होता था। तो सभी बच्चे क्या अपने गर्मी के छुट्टी में मामा मामी या दादा दादी नाना नानी के घर जाते थे घूमने के लिए, छुट्टी बिताने के लिए, और बहुत मस्तियाँ करते थे। वहाँ पे जाके नए नए दोस्तों से मिलते थे, और जो रिश्तेदार हैं उनसे ही मिलते थे। जैसे मामा वामा के लड़के हैं, चाचा के लड़के हैं, बुआ के लड़के हैं, उन लोगों से मिल के वो अपना टाइम स्पेंड करते थे और खूब मस्तियाँ करते थे। हमने भी किया बचपन में, आपने भी की होगी तो आपको पता ही होगा। तो एक बार क्या होता है, जो पूजा है उसकी मौसी का शादी लगता है, तो वो जाती है अपने नाना नानी के घर। तो वहाँ पे ऐसे ही शादी का माहौल रहता है, बहुत सारे मेहमान आए हुए रहते थे। तो जैसे ही पूजा घूमने निकलती है घर से, तो घर से वही 10 या 15 कदम की दूरी पे एक सुनसान एरिया रहता है। वहीं पे एक खंडहर सा घर रहता है, और उस घर को देखती है जब पूजा, तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगता है, विचित्र जैसे लगता है, क्योंकि वो सिटी में रहती है, दिल्ली में उतने ज़्यादा खंडहर नहीं पाए जाते, और वो गांव में आई हुई थी, तो उसे खंडहर देख के थोड़ा सा अजीब फील हुआ। तो क्या होता है, रात होता है, जैसे ही खाना वाना सब खा लेते हैं, और ऐसे ही हंसी मजाक करने के लिए छत पे अपने गद्दे वद्दे लगाते हैं। तो छत में बैठे बैठे सब बात करते होते हैं। तभी उसके जो मामा हैं, पूजा के मामा, वो ऐसे ही बातों बातों में मजाक करते हैं, थोड़ा शरारत करते हैं। तो पूजा उनसे पूछ लेती है कि मामा जी, यहाँ पे एक खंडहर है, वो इतना अटपटा सा कैसे है? तभी उसके मामा जी जो थे वो बताते हैं कि वो खंडहर भी एक समय में अच्छा घर हुआ करता था। वहाँ पे 4 लोग रहते थे, मियाँ बीबी और 2 बच्चे, जो कि मुस्लिम परिवार के थे। और एक दिन होता है कि वो रोज़ा का उपवास रहते हैं, और उसी दिन वो रोज़ा तोड़ने से पहले ही, जो रोज़ा उपवास रहते हैं, तो शाम के समय वो उपवास तोड़ने के लिए कुछ बनाते हैं पकवान। तो ऐसा बनाते बनाते उनके घर में जो गैस सिलेंडर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, और जल के उन चारों की मौत हो जाती है। और तब से लेके आज तक उस घर में कोई नहीं रहता। उनके जो दूर के रिश्तेदार हैं वो लोग आए थे, और उन्होंने कई बार कई लोगों को किराया देने की कोशिश की, तो वहाँ पे ना कोई किराएदार रुकता है। और फिर बेचने की बात है, इस तरीके से अफवाह भी उड़ चुका है कि उस घर में भूत प्रेत का साया है। जो लोग वहाँ पे मर चुके थे, वो लोग वहाँ पे अभी भी देखे जाते हैं, इसलिए वहाँ अंदर कोई नहीं जाता। तुम भूल के वहाँ अंदर मत जाना। मगर ये पूजा जो थी, उसे भूत प्रेत पे उतना विश्वास नहीं था। वही 11 12 साल की उम्र रही होगी, उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि वो शहर की लड़की थी। इन सब चीज़ों में उनको उतना बिलीव नहीं था। तो वो हंसी मजाक एक स्टोरी के रूप में उस चीज़ को ले लेते हैं। और एक दिन क्या होता है
कि वहाँ पे 4-5 बच्चे थे और ये सब ऐसे ही खेलते कूदते शरारत करते हैं और फिर उसी टॉपिक में बात छिड़ जाता है कि वहाँ पे भूत है। हम चारों में से मतलब 4 या 5 लोग थे उन लोग, तो हम पाँचों लोग में से कोई ना कोई वहाँ जाएगा और साबित करेगा कि मैं नहीं डरता भूत से। एक होता है ना बच्चे लोग में कि हम जाएंगे वहाँ और जाके दिखाएंगे, मतलब एक शरारत के तौर पे ले लीजिए। अब ऐसा करते करते उन सभी लोगों में से सबसे बड़ी थी पूजा, तो कहा गया कि पूजा तुम जाओगी वहाँ पे और घूम के आओगी अंदर से और देखते हैं कि वहाँ भूत प्रेत सच में है। और पूजा भी तैयार हो जाती क्योंकि वो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, तो शर्त लगाते हैं उन लोग और बोलते हैं कि ठीक है हम सभी आपको 100-100 रुपये देंगे, मतलब 4 लोग हैं 400 रुपये आपको मिल जाएगा अगर आप वहाँ अंदर से घूम के आ गई तो। अब शाम का समय रहता है 8 से वही 8 बजे खाना वाना खा के टहलने के लिए निकलते हैं 8 साढ़े 8 बजे। तो टहलते टहलते वो 5 लोग जाते हैं उस खंडहर के पास में और पूजा एक टार्च लेके अंदर जाती क्योंकि अंधेरा हो चुका था, इसलिए एक टार्च लेके अंदर जाती है। अब वो जैसे अंदर जाती है वहाँ से थोड़ा सा अंदर जाती है, फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। अब वो सोचती है अरे यहाँ कुछ नहीं है, सब ऐसे ही डरा रहे हैं, मामा जी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे बोलती है। और जैसे अंदर जाती है और जाते जाते उस बिल्डिंग के छत में चढ़ जाती है सीढ़ी से। वो जैसे छत में चढ़ती है तो एक औरत उसको दिखाई देती है जिसके बाल खुले खुले थे और चेहरा बहुत भयानक। और उसको पूजा जब देखती है तो वो तुरंत नीचे आ जाती है और नीचे जैसे आती है तो वो अगल बगल देखती है, उसे जाने का रास्ता समझ नहीं आता, उसका माइंड काम करना बंद कर देता है वहाँ पे। और उसके बाद कोई उसके कान में आके तुरंत बोलता है कि हमें रोज़ा तोड़ना है, और बस उतना ही बोलते वो ज़ोर से चीखती है और वहीं बेहोश होके गिर जाती है। और जो 4 बच्चे उसके साथ में आए थे वो डर जाते हैं और उस घर वाले को बुला के लाते हैं कि वो ऐसे ऐसे बात है, वो अंदर गई है। और उसके बाद में उसको लेके जाते हैं और दूसरे दिन सुबह में उसकी आँख खुलती है और आँख खुलने के बाद उसको उतना नॉर्मल नहीं लगता, उसे थका थका महसूस होता है और वो बुखार चढ़ जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है उसके शरीर का। बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं मगर उसका इलाज नहीं हो पाता। और जैसे जैसे वो शादी का माहौल रहता है, शादी निपट जाता है, उसके बाद में वो खाना पीना भी छोड़ देती है, अच्छे से खाना वाना भी नहीं खाती, उसके जो आँखें धस जाते हैं और बहुत ही पतली हो जाती है, उसका वज़न भी कम हो जाता है। और उसको सपने में 4 लोग दिखाई देते हैं और वो सिर्फ आके इतना ही बोलते हैं कि हमें रोज़ा तोड़ना है। जो मरे हुए लोग थे वो 4 लोग उसके सपने में दिखाई देते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें रोज़ा तोड़ना है। सोचो, छोटी सी बच्ची 12-13 साल की बच्ची और उसके साथ में इस तरीके से हो रहा है, कोई बच्चा सहम जाएगा जबकि वो ये सब चीज़ को कभी देखी नहीं, सोची नहीं, और उसके साथ में ऐसा हो रहा है। और वो बैठे रहती, कभी टक लगा के देखते रहती किसी को, उसको कुछ समझ ही नहीं आता, कोई बात कर रहा है उसकी बात उसको सुनाई नहीं देता, क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आता। ऐसा करते करते कम से कम 1 हफ्ता का समय बीत जाता है। उसके बाद में एक उनसे रिश्तेदार रहते हैं, वो बताते हैं कि ये डॉक्टर से ये जो केस है वो नहीं सुधरने वाला, बहुत आपने ट्रीटमेंट करा लिया, आप एक बार गुजरात में स्थित है कष्ट भजन हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे ऐसे जो बहुत सारे हजारों लाखों केस वहाँ पे आए दिन जाते हैं और वो ठीक होके आते हैं। तो वो सभी भगवान से प्रेयर करते हैं और चले जाते हैं कष्ट भजन मंदिर। अब वहाँ वो जैसे पहुँचती है तो उसे थोड़ा हल्का महसूस होता है। उसके बाद में जो वहाँ के पुजारी जी थे वो उनके ऊपर पानी छींटते हैं, कोई गंगा जल होता होगा, कोई शुद्ध मंत्र अभिमंत्रित करके पानी छींटते हैं। तो उसके अंदर से 4-4 आत्माएं अलग अलग आवाज़ में बात करती है और बोलती है कि हमको रोज़ा तोड़ना है, हमको रोज़ा तोड़ना है, कोई भी कीमत में हमको रोज़ा तोड़ना है। पुजारी जी पूछते हैं इस बच्ची को छोड़ो, ये बच्ची तुम्हारा क्या बिगाड़ी, हमको इस बच्ची से मतलब नहीं, सिर्फ हमको रोज़ा तोड़ना है, हमको तृप्ति चाहिए। उनका जो आखिरी इच्छा होता है वो दिन भर रोज़े का उपवास रहते हैं और रोज़ा तोड़ने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है, इसलिए वो उसी बिल्डिंग पे भटकते हुए इतने साल से थे, पता नहीं। अब इसके बाद में पुजारी जी उनके माँ बाप को, फैमिली वाले को बोलते हैं कि इस पे 4-4 आत्मा सवार है जो कि इसका नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उनको सिर्फ रोज़ा तोड़ना है। तो आप जाइए और उसी बिल्डिंग में उनको अच्छा पकवान बना के इस लड़की के हाथ से
उसी समय में भेजिए जिस समय में ये गई थी, और जहाँ पे इसके कान में वो सुनाई दिया और जहाँ पे वो बेहोश होकर गिरी थी, वहीं पे ले जाके उस पकवान को रख दीजिए और वहाँ जाके प्रार्थना कीजिए कि अब हमें माफ़ कीजिए, और ये लीजिए हम आपका रोज़ा तोड़ने के लिए थोड़े पकवान लाए हैं और हमें अब ज़्यादा परेशान ना कीजिए। और सब घर आते हैं और ऐसे ही आके घर में पकवान वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में जो पूजा है उसको हाथ में ये सभी चीज़ें लेके भेजते हैं। डर तो लगते रहता है, मगर क्या करें, सभी फैमिली मेम्बर बाहर में रहते हैं बिल्डिंग के, और उसको अकेले भेजते हैं और बाहर से ही भगवान को प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब हमारी एक ही बच्ची है, उसको प्लीज़ इन भूत प्रेतों से बचा के रखिए, इन्हें छुटकारा दिलाइए। अब वो लड़की जाती है और वहाँ पे उस पकवान को रख देती है और वैसा जैसे पुजारी जी बोले थे वैसा बोल के वहाँ रिटर्न आती है। और जैसे वो घर आती है तो जो पुजारी जी थे एक अभिमंत्रित करके एक मौली धागा दिए रहते हैं लाल कलर का, उसे उसके एक हाथ में और एक गले में डाल देते हैं, बांध देते हैं। और उसके बाद से आज इस बात को लेके 6-7 साल हो चुके हैं और अभी तक उसे कोई भी परेशानी नहीं आई, ना ही कोई सपना आया। उन सभी लोगों का हो सकता है उन्हें मुक्ति मिल गई हो और वो पकवान को लेके उसकी या खुशबू ही लिए होंगे, खा तो नहीं सकते, उनकी खुशबू से उनको तृप्ति मिल चुकी होगी। ये सभी बातें आप भले बिलीव ना करें, मगर ये एक सत्य घटना है और आज भी ऐसे ऐसे केस गांव में होते रहते हैं हमेशा। मैंने भी बचपन में ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जो कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ऐसे खतरनाक से खतरनाक केस। और अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई भी कहानियाँ हो, रियल स्टोरी हो, तो मुझे यहाँ नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दिया हूँ, वहाँ पे आप मुझे जाके मैसेज कर सकते हैं अपनी कहानी को। मैं यहाँ लोगों के सामने आपकी जो रियल स्टोरी है एक वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नए रहस्यों के साथ और नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं हाजिर हो जाऊँगा अपने नए वीडियो में। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जरा दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।